एक सवाल सोचिए, अगर मैं कहूँ कि एक ऐसी ट्रेन है जो न डीजल पीती है, न बिजली की तार से चलती है और जिसकी चिमनी से काला धुआं नहीं सिर्फ पानी निकलता है, क्या आप मानेंगे? लेकिन असली सवाल ये है, अगर यह तकनीक इतनी शानदार है तो दुनिया की हर ट्रेन हाइड्रोजन से क्यों नहीं चल रही और भारत इस दौड़ में इतनी देर से क्यों आया? आज सिर्फ एक खबर नहीं, आज हम हाइड्रोजन ट्रेन के पीछे का विज्ञान, असली लागत और उसका भविष्य समझेंगे। हाइड्रोजन ट्रेन चलती कैसे है? क्या इसके इंजन में हाइड्रोजन को सीधे जलाया जाता है? नहीं, यही इसकी सबसे दिलचस्प बात है। ट्रेन के अंदर फ्यूल सेल लगा होता है। यह फ्यूल सेल हाइड्रोजन और हवा में मौजूद ऑक्सीजन को मिलाता है। इस रासायनिक प्रक्रिया से बिजली बनती है और यही बिजली मोटर को चलाती है। यानी ट्रेन को कोई पारंपरिक इंजन नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक मोटर चलाती है। इस प्रक्रिया के बाद बचता क्या है? न धुआं, न कार्बन, सिर्फ जलवाष्प मतलब पानी की भाप। इसी वजह से इसे शून्य उत्सर्जन, जीरो एमिशन ट्रेन कहा जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर हाइड्रोजन ट्रेन इतनी अच्छी है तो दुनिया की सारी ट्रेन इसी से क्यों नहीं चलती? इसका जवाब है, हाइड्रोजन बनाना बहुत महंगा है और सिर्फ बनाना ही नहीं, उसे सुरक्षित तरीके से रखना और एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना भी आसान नहीं है। हाइड्रोजन बहुत हल्की गैस होती है, इसीलिए उसे बहुत अधिक दबाव वाले विशेष टैंकों में रखना पड़ता है। यानी तकनीक तो बेहतरीन है लेकिन इसकी लागत भी काफी ज्यादा है। इसी वजह से अभी दुनिया के कई देश इसे सीमित स्तर पर आजमा रहे हैं। अब सवाल है, भारत को इससे लाभ क्या मिलेगा? हमारे देश में आज भी कई ऐसे रेल मार्ग हैं जहां बिजली की लाइन बिछाना बहुत मुश्किल या बेहद महंगा पड़ता है। ऐसी जगहों पर अभी भी डीजल ट्रेन चलती है। अगर वहां हाइड्रोजन ट्रेन चलने लगे तो डीजल की खपत कम होगी, प्रदूषण घटेगा और विदेशियों में आयात होने वाले ईंधन पर हमारी निर्भरता भी कम हो सकती है, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में भी एक बड़ा कदम हो सकता है। लेकिन क्या भविष्य में हर ट्रेन हाइड्रोजन से चलेगी? शायद नहीं। विशेषज्ञों का मानना है, जहां बिजली की रेल लाइन आसानी से बिछाई जा सकती है वहां इलेक्ट्रिक ट्रेन ही अधिक सस्ती और प्रभावी रहेगी। लेकिन पहाड़ी इलाकों, दूर दराज के रेल मार्गों और जहां अभी विद्युतीकरण नहीं हुआ है वहां हाइड्रोजन ट्रेन एक मजबूत विकल्प बन सकती है। यानी भविष्य किसी एक तकनीक का नहीं बल्कि जरूरत और परिस्थिति के अनुसार अलग अलग तकनीकों का होगा। तो आज की सबसे बड़ी सीख क्या मिली? कोई भी नई तकनीक सिर्फ इसलिए सफल नहीं होती क्योंकि वह आधुनिक है। उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी लागत कितनी है, वह कितनी सुरक्षित है और वास्तविक जीवन में उसका उपयोग कितना व्यवहारिक है। हाइड्रोजन ट्रेन हमें सिर्फ रेलवे का भविष्य नहीं दिखाती बल्कि यह भी सिखाती है कि विज्ञान और अर्थव्यवस्था हमेशा साथ साथ चलते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आती है जहां सिर्फ खबरें नहीं बल्कि उनके पीछे छिपा विज्ञान, तर्क और पूरी कहानी भी समझाई जाती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं हर्षित, मिलते हैं अगली रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो में।